Good morning, students. My name is Dr. Indramal Goyal. Today in this video, I will explain how to write off discount on issue of debentures of a public company if debentures are to be redeemed in equal amount of specific number of installments. Discount on issue of debenture is written off on the basis of amount of debenture used by the company. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे थे उसका पूरा अमाउंट 5 ईयर के बाद में एक साथ राइट ऑफ किया, तो जो टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर था उसे हमने 5 इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर का डिस्काउंट के रूप में राइट ऑफ किया। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है उनको एवरी ईयर एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर देती है, रीपेमेंट कर देती है, तो इसका आप एक एग्जाम्पल लिखें। व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो ये एग्जाम्पल है हमारा। हेडिंग हो गया वही राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और एग्जाम्पल है एक्स कंपनी लिमिटेड। ये आप एग्जाम्पल लिख दीजिए सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। X company limited issued 6,009% debentures of ₹100 each at 10% discount to be redeemed in 5 equal installments commencing from end of first year. Prepare discount on issue of debenture account. ये हमारा क्वेश्चन है। Prepare डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आप देखिए हमारा एंट्रीज क्या होगी। सॉल्यूशन में आप करना 2 एंट्री बना दो। डिस्काउंट को वापस वही 6,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट विल बी 6 lakh and the debenture are issued at discount of at the rate of 10%. Then what will be amount of discount? That will be 60,000. ठीक है। Net received by the company will be ₹5 lakh and 40,000. अब ये जो डिस्काउंट है ना, इसको अपन को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। तो एंट्री बनाऊं मैं। एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट एंट्री, कोई बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5,40,000 will be received by the company from all applicants. And the second entry for allotment of debenture, it will be 9% debentures application and allotment account debit ₹5,40,000. फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ डिस्काउंट to be allowed is 60,000 and total liability for the company regarding this debenture will be 6 lakh. Now how to write off discount? तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की हमारी एंट्री तो वही होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बट व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑन ईच ईयर। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर से कंपनी है ना वो रिडीम करेगी और 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करेगी ना। रिडीम इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कर देना, इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो आप देखिए टोटल 6 लाख रुपीज है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट?
amount of installment will be total amount of debenture upon total number of installment. So 6 lakh to be redeemed in 5 years, then the amount of discount to be written off will be rupees 12,000 each year. Amount of installment होगी 1,20,000. टोटल 6 लाख रुपीज है और वो 5 ईयर में रिडीम करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 1,20,000 होगी. तो अब आप देखिए इसके ग्राफिक टेबल बना है. तो फर्स्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस एंड डिस्काउंट रेट. तो ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस एंड डिस्काउंट जो राइट ऑफ करना है. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. 6 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से 1,20,000 का पेमेंट हो जाएगा, पीछे बचा 4,80,000. फिर सेकेंड ईयर में हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 4,80,000, अगेन 1,20,000 का पेमेंट हो जाएगा, पीछे बचेगा 3,60,000. इन थर्ड ईयर ओपनिंग बैलेंस इज 3,60,000 माइनस 1,20,000 पेड करेंगे अपन थर्ड ईयर के एंड में, द बैलेंस विल बी 2,40,000. एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर द अमाउंट ऑफ डिवेंचर विल बी 1,20,000, पेमेंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 120, क्लोजिंग बैलेंस इज 1,20,000. At the beginning of fifth year, the balance of debenture in the book of the company is 1,20,000. Payment of 1,20,000, balance nil. अब जो डिस्काउंट हम राइट ऑफ करेंगे ना, वो ओपनिंग बैलेंस के प्रोपोर्शन के आधार पे करेंगे. तो ये ओपनिंग बैलेंस 6 लाख 480, 360, 240 और ये इसको हमने राइट ऑफ करें. इसका प्रोपोर्शन अगर हम बनाए तो इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, और इनकी टोटल अगर हम करें तो इट इज 15. तो डिस्काउंट कितना होगा फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट होगा 5/15 इंटू टोटल डिस्काउंट होगी 60,000. तो ये 5/15 इंटू 60,000, तो इट विल बी रुपीज 15 4 4 5 20,000. फिर ये 4/15 इंटू 60,000. ठीक है, तो ये 4 4 जा 16,000, फिर ये 12,000 आएगा, फिर ये 8,000 आएगा एंड 4,000 आएगा. कैसे? 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15. इनटू में सब में 60,000 करोगे तो डिस्काउंट होगी, रिटर्न ऑफ अमाउंट होगी वो ये टोटल 60,000 हो जाएगी इन 5 ईयर्स. और आप इससे डिस्काउंट और इश्यू और डिवेंचर अकाउंट बना सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि when the debenture are to be redeemed in installments, then discount will be written off on the basis of opening balance of debenture, on the basis of proportion of balance of debenture at beginning of each year. यानी कि डिवेंचर की अमाउंट का हर साल के आरंभ में जो बैलेंस है उस ओपनिंग बैलेंस का हम रेशियो बनाएंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे. जैसे यहाँ ये 6,04,80, 3,60, 2,40,000 और 1,20,000 है. इनमें सब में चारों जीरो कॉमन कट गए तो पीछे बचे 12, 24, 36, 48 और 60. इसका मैं रेशियो बनाऊँ तो 12 का 1, 2, 12 के 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60. तो ये रेशियो हो गया 1, 2, 3, 4, 5. तो टोटल करा 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14 और 1, 15. तो ये डिस्काउंट की अमाउंट हमारी 60,000 रुपये जो टोटल है ना, वो पहले साल में उसमें से 20,000 राइट ऑफ करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें ये लॉजिक है कि ये कंपनी जिस ईयर में डिवेंचर की जितनी अमाउंट यूज करेगी, कंपनी की उतनी डेप्ट कैपिटल ज़्यादा है, उतनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और उतनी ही कंपनी की लॉस बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. दिस इज द लॉजिक that discount allowed on issue or debenture is always written off on the basis of proportion of opening balance of debenture in each year. तो यहाँ हमारा जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का
होगा उसको वही जैसे पहले हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट बनाया प्रीवियस वीडियो में, ठीक वैसे ही बनेगा। एंट्री बनेगी डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट में 2 डिबेंचर 60,000, फिर आप लिखोगे उसमें बाई P&L पहले साल 20,000, फिर 60 में से 20 राइट ऑफ हो गया तो 40,000। ठीक है, मैं वो अकाउंट बना के बता रहा हूँ, ये टेबल आप नोट कर लें जरूर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5/15 इंटू 60,000 इज इक्वल टू 20,000, फिर 4/15 इंटू 60,000 का ये 16,000, फिर 3/15 का 12,000, 2/15 इंटू 60,000 का 8,000 सॉरी, एंड 1/15 इंटू 60,000 का 4,000। तो ये डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाने वाली अमाउंट हमने निकाली है और इससे हम बना देते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट। तो उसके लिए हेडिंग हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट हम लिखेंगे टू 9% डिबेंचर। डिस्काउंट अकाउंट में टोटल डिस्काउंट की राशि हमारी 60,000 रुपये वो आ जाएगी। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में ही हम इसमें से राइट ऑफ करेंगे तो लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। फर्स्ट ईयर में आया था हमारा 20,000 और फिर बाई बैलेंस CED हम लिखेंगे 60 माइनस 12 का 48,000, राइट। फिर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हमारा डिस्काउंट का बैलेंस है वो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD इट इज 48,000। सेकेंड ईयर के एंड में अब हम राइट ऑफ करेंगे कितना आएगा 16,000, तो बाई P&L 16,000। तो 48 में से आप अगेन 16,000 राइट ऑफ करेंगे तो बाई बैलेंस CED विल बी 32,000। टोटल अगेन इट इज 48,000। थर्ड ईयर में टू बैलेंस BD इट विल बी 32,000। थर्ड ईयर के एंड में बाई P&L अकाउंट डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ विल बी 12,000। तो पीछे बचा 20, 16, 12, 20 माइनस 60 माइनस 20 का 40,000 एंड 40 माइनस 16 का हुआ 24,000। It will be 24,000। 24 minus 12 तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CED 12,000। फोर्थ ईयर में अगेन वी विल राइट हियर टू बैलेंस BD इट इज 12,000। तो देखो 60,000 में से 20,000 फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हुआ तो 40 बचा। 40 में से आपने फिर सेकेंड ईयर में 16,000 राइट ऑफ किया तो 24,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। थर्ड ईयर में फिर है ना ओपनिंग बैलेंस 24 में से 12 राइट ऑफ किया, 12 बचा। थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा 50 से एसेट्स 12,000। अब फोर्थ ईयर में डिस्काउंट की अमाउंट आपने निकाली है वो है 8,000 तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज 8,000। तो आप देखिए 12 में से 8 गया, 12 माइनस 8 तो कितना बचा 4,000। तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CED 4,000। टोटल इज अगेन 12,000 एंड फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर जो है
अब हम ओपनिंग बैलेंस पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, इट विल बी ₹4000 और 5th ईयर के एंड में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे बाय P&L अकाउंट 4000। तो इस तरह से हम ये 5 ईयर में डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। जब इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना हो तब आप इस तरह से करेंगे। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट का ये बात थी, तो ये हमने 5 से डिवाइड किया। 1,20,000 की इंस्टॉलमेंट आई और 1,20,000 आप एवरी ईयर पे करोगे, तो फिर वो एक टेबल बना के हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रपोर्शन निकाला और उसके बाद में जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का जो हमारा अमाउंट आ गई, फिर ये डिस्काउंट ऑन इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर को अकाउंट को बनाने का हमारा मेथड यही रहेगा। बस ये जो बाई P&L की अमाउंट जो हम निकालते हैं ना, ये टेक्निकल है। बाकी डिस्काउंट से रिलेटेड 2 ही एंट्री है, एक तो डिस्काउंट अलाउड करने की और वो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, तो इससे डिस्काउंट अकाउंट ओपन हो गया और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री हमेशा होगी क्या, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना ही टेक्निकल है। तो ये अगर लम सम पेमेंट हो तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एवरी ईयर सेम रहेगा, इक्वली था। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया, अगर हमारी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है और वो एवरी ईयर पे करते हैं, जब लम सम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट की अमाउंट एक जैसी रहेगी, और जब इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर के प्रोपोर्शन के आधार पे हम डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस निकाल के उसका प्रोपोर्शन निकाल के उसमें राइट ऑफ करेंगे। अब कभी कभी हमारा है ना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी डिफरेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट बनाना तो वही रहेगा, अमाउंट निकालना एक टेक्निकल है। तो आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल एंड दैट विल कंसिस्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट इन ईच ईयर। ठीक है, तो राइट वन मोर एग्जांपल, जब है ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करते हैं, तो यही है जैसे क्वेश्चन है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 12% डिस्काउंट कर देता हूं मैं, एट 12% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड। अब ये टू बी रिडीम्ड है वो मैं अलग अलग लिखूंगा अमाउंट, राइट? ये आप अकाउंट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे बता रहा हूं। मेन हेडिंग हमारा यही है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखिए एक एग्जांपल है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 6,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 12% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड फर्स्ट ईयर के एंड में निल, एंड ऑफ सेकेंड ईयर ₹1 lakh, फिर एंड ऑफ थर्ड ईयर ₹2 lakh, एंड एट एंड ऑफ थर्ड ईयर ₹3 lakh। तो ये कंपनी इस तरह से रिडीम कर रही है, यानी कि फर्स्ट ईयर में कोई रिडीम नहीं करा आउट ऑफ 6 lakh, सेकेंड ईयर के एंड में 1 lakh का रिडम्पशन किया, फिर थर्ड ईयर के एंड में 2 lakh का किया, और उसके बाद में थर्ड ईयर में 3 lakh किया था। देखिए एक कंपनी का टेबल बनाता हूं मैं इसमें,
ईयर, ओपनिंग बैलेंस, रिडम्पशन एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड डिस्काउंट टू द रिटर्न। तो पहला कॉलम है हमारा ईयर, फिर मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस, फिर रिडम्पशन या रीपेमेंट कितना किया वो, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और फिर जो डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है उसका ये ओपनिंग बैलेंस का एक प्रोपोर्शन बना देते हैं, प्रोपोर्शन अनुपात, प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड ये डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो आप देखिए टेबल ऐसे रहेगी, ये आप साथ से बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी का डिबेंचर का बैलेंस है 6 लाख और फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी ने कोई रीपेमेंट नहीं करा तो क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख रहा। सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस 6 ही रहेगा, उसमें से कंपनी ने 1 लाख का पेमेंट किया सेकंड ईयर में, तो 6 लाख में से 1 लाख गया तो हमारा बैलेंस हो गया 5 लाख, राइट। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कंपनी का बैलेंस है 5 लाख रुपीज, अब 5 लाख में से कंपनी 2 लाख का रीपेमेंट कर रही है तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख। और फोर्थ ईयर में कंपनी जो है 3 लाख का बैलेंस है, उसमें से 3 लाख का रीपेमेंट कर रही है। व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? निल। अब जो है डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, कितना डिस्काउंट है आप देखिए, क्योंकि ये वो नीचे आ जाए साइन करके अपने एंगल पे लेंगे, 1 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। तो 6 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 72,000 हमारा टोटल डिस्काउंट हुआ। और इसका ओपनिंग बैलेंस का प्रोपोर्शन अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी 6, 6, 5 एंड 3, टोटल इज 6 से 12, 6 से 12, 5 में से फिर 2 गए 5, 6 से 12, 5 17 और 3 20, ठीक है 20 हो गए, 6 से 12, 5 17 और 3 20। पहले साल का 6 लाख में से कुछ भी रिडीम नहीं करा तो ओपनिंग सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 6, फिर सेकंड ईयर में 1 लाख किया तो 5 लाख, फिर 5 लाख में से 2 लाख किया तो 3 लाख और 3 लाख में से 3 लाख किया तो निल। तो ये 20,000 हो गया। अब डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करेंगे फर्स्ट ईयर में 6/20 इंटू टोटल डिस्काउंट है हमारा 72,000, राइट, 1010 और ये 3600 है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 21,600 रुपए। सेकेंड ईयर में अगेन होगी 6/20 इंटू 72,000, इट विल बी अगेन 21,600 और यहाँ होगा हमारा 5/20 इंटू 72,000, तो ये तो हमारा 3600 और ये हो जाएगा 18,000 और ये है 3/20 इंटू 72,000, इट विल बी 3600 इंटू 3, 10,800। टोटल करो वापस 0 0 0, 6 से 12, 8 20 0 1 2 3 और 2 5, 6 से 12 20 0 2 2 4 और 8 12 का 2 1 3 3 6 और 1 7, 72। So discount to be written off will be calculated on the basis of proportion of opening balance of debenture। और फिर जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो बनेगा उसमें आ जाएगा टू डिस्काउंट 72,000, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में बाई पीएनएल आप लिखेंगे 21,600, फिर 72 में से आप 21,600 घटाओगे वो टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, फिर टू बैलेंस बीडी सेम अमाउंट, उसमें से फिर अगेन आप बाई पीएनएल 21,600 लिखोगे, फिर बाई बैलेंस सीडी निकालोगे, फिर टू बैलेंस बीडी हो जाएगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, और फिर -18,000 और उसके बाद 10,800। इस तरह से जो डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर को राइट ऑफ करने का अकाउंट बनाने का मेथड वही रहेगा और टेबल ये बनानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस केस में व्हेन डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट, फर्स्ट ईयर में यहाँ कुछ भी रिडीम नहीं करा और सेकेंड ईयर में मान लो 1 लाख रिडीम किया, फिर थर्ड ईयर में 2 लाख का रिडम्पशन किया और थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में वो
3 लाख का रिडम्पशन किया, टोटल 6 लाख का कंपनी ने यूज इस तरह से किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर। इसका आई थिंक आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना लेंगे या मैं बना के बता, ये टेबल समझना जरूरी है बस। और उसके बाद में जो अकाउंट बनाना है वो तो जैसे हमने पहले बनाया वही रहेगा। तो मैं डिस्काउंट लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट ईयर का 21,600, फिर 21,600 एंड देन 18,000 थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में इट विल बी 10,800, राइट। अब इसका अगर मैं अकाउंट बनाऊं इट विल बी लाइक दिस। Discount on issue of debenture. Discount on issue of debentures account. यहाँ आ जाएगा 9% डिबेंचर और टोटल डिस्काउंट था हमारा 72,000, 6 लाख का 12%। और फर्स्ट ईयर के एंड में हम लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट इट इज 21,600। तो आप देखो 71 में से 21,600 गया तो बाय बैलेंस ईडी कितना हुआ। अब ये 72,000 इधर लिख दो, टोटल इट इज 004 6 4 10 1 और 2 0 और 5 50 60 70 72 ये 72,000 टोटल। फिर आगे सेकंड ईयर में यू विल राइट टू बैलेंस बीडी इट इज 50,400। उसमें से आप फिर राइट ऑफ करेंगे बाय पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट 21,600 राइट ऑफ होगा। फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा 50,400 में से ये गया 0 0 6 8 14 4 1 2 और 8 10 1 3 28,000 और 800 रुपये। तो ये टोटल लगा 50,400 50,400। फिर थर्ड ईयर में यू विल राइट अगेन टू बैलेंस बीडी इट इज 28,800 और थर्ड ईयर के एंड में हम जो डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट विल बी 18,000 और फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और वो आएगा हमारा 10,800 रुपये। टोटल 28,800 रुपीज। एंड लास्ट आप लिखोगे इधर फोर्थ ईयर में क्या टू बैलेंस बीडी इट इज 10,800 एंड फोर्थ ईयर के एंड में आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन इट इज 10,800 एंड 4। ये 4 ईयर का डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर को राइट ऑफ करना एंड विद द डिबेंचर आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट आर ऑफ डिफरेंट अमाउंट। फर्स्ट ईयर में आप देखें यहाँ कोई रिडम्पशन नहीं किया, फिर 6 लाख में से सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख रुपए किया, थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख का रिडम्पशन किया और थर्ड ईयर के एंड में 3 लाख का करके कंपनी ने ऐसे रिडम्पशन किया। तो बैलेंस शीट में डिस्काउंट कितना आएगा फर्स्ट ईयर के एंड में 50,400, सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा 28,800, थर्ड ईयर में आएगा इट इज 10,800 एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर no discount will appear in asset side of the balance sheet because entire amount of discount has been written off. I think you got the point. It is very important from the exam point of view. Thank you very much. Please share the video, watch the video and subscribe the video. Thank you very much. God bless you.